ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए और उस तेजी का ध्यान रखने के पीछे दो वजह है दीप। एक तो ये कि चुनाव के नतीजों को लेकर जो डर था बाजार का, धीरे धीरे वो डर कम कम से खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। अब कम हो चुका है, कम से खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे एफआईएस की बिकवाली का जो जोरदार दबाव था वो कम हो चुका है, कम होने से खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। और आमतौर पर ये ट्रेंड देखा गया है दीप की एफआईएस की बिकवाली का जो प्रेशर एक साइकिल है वो 3 महीने का साइकिल होता है। उस साइकिल में लगभग 80-85 दिन आपके हो चुके हैं। अब एफआईएस की बिकवाली ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, ये आप मानकर चले। अब यही कि एफआईएस की खरीदारी फिर से चुनाव के नतीजों के बाद शुरू होती है या पहले से ही थोड़ी बहुत हो जाती है, वही देखने वाली बात है। इंडेक्स फ्यूचर्स तो एफआईएस खरीदारी करने का कोशिश कर भी रहे हैं और आप देखिए इस सीरीज में एक बार तो हम इंडेक्स फ्यूचर्स में करीबन 28% तक पहुंच गए थे, 26% तक, अब बढ़कर 49% पर वापस आए। तो कुछ हद तक तो शॉर्ट कवरिंग आपकी इंडेक्स में होती हुई दिख ही रही है। सो मेरा ये समझना है कि बाजार धीमे धीमे अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि चुनाव के नतीजों को लेकर जो डर था, जो आशंका थी, संशय था, एक बड़ा बदलाव दीप दिखा है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों में। भले ही मार्केट के साथ आ रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर होता है, हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, नीचे होता है तो कॉन्फिडेंस नीचे होता है। मार्केट अच्छा है तो सबको लगता है रिजल्ट अच्छा आ रहा है चुनाव का, मार्केट खराब है तो सबको हाँ मतलब मार्केट वाले मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मार्केट के लोग पूछते हैं जनरल न्यूज चैनल वालों से कि जरा पता लगाओ क्या किस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, किस तरह का रुझान आ रहा है। जनरल न्यूज चैनल वाले हमसे पूछते हैं मार्केट क्या कह रहा है। सही बात है। तो समझ में आता कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। लेकिन ओवरऑल इसी अल्टीमेटली ज्यादा आप किस चीज को मानेंगे, उसको मानेंगे जिसमें लोगों का पैसा लगा है। मैं आपको करूँगा, अच्छा दीप बताओ, अंदाज लगाओ कितनी आएगी, क्या फर्क पड़ता, कुछ भी बोल दें आप, ज्यादा क्या होगा, आप सही पढ़ेंगे या गलत पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ दीप आप कितनी सीट सोच रहे हो उसके हिसाब से पैसा लगाओ, फिर अचानक दीप बोला सर थोड़ा काम कर लेता हूँ, टाइम दीजिए 2-4 दिनों का, 1-2 दिनों का, है ना। सो दोनों में फर्क है। सो जब मार्केट का रिएक्शन आता है, इसको वेटेज इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पैसा लगाए। आप जो भी ले रहे हो एक कॉल तेजी या मंदी की तरफ, वो आप क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं, स्किन इन द गेम। सो इसलिए आप कभी भी ऐसे चलते फिरते ऐसे अंदाज से नहीं, एक्चुअली जो आपको लगता है वही आप करने की कोशिश करेंगे। सो एक बढ़िया संकेत है कि इलेक्शन से पहले बाजार धीमे धीमे अच्छे मूड में आ रहा है और ये अच्छे मूड के पीछे अलग अलग कारण हैं। वोटिंग परसेंटेज को ले लीजिए, एफआईएस की बिकवाली थमने को ले लीजिए, ग्लोबल सपोर्ट तो खैर पहले भी था, और जिस तरह से इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं लोगों को लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली खास बात नहीं दिखती, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए इसलिए भी मैं वोटिंग परसेंटेज की है क्योंकि अब आखिर 4th-6th फेज हो गया, आखिरी फेज बाकी है, यही वीकेंड है, इसके बाद तो अगले हफ्ते हम रिजल्ट्स की बात कर रहे होंगे। तो दीप इसमें 1 जून को अब आखिरी चरण है और 58 सीटें बची। सो इफेक्टिवली एज गुड एज आप ऑलमोस्ट पूरा इलेक्शन देख रहे हैं, 90% आपका इलेक्शन हो गया, ठीक है। 90% इलेक्शन पे अब क्या होगा कि अब जिनको भी एग्जिट पोल करने हैं वो एग्जिट पोल करेंगे, कंपाइल करेंगे। अब आप खाली 50-60 लास्ट सीटों के लिए आप बैठे नहीं रहेंगे, राइट सर। इसी पर आप ओवरऑल अंदाज लगाना की कोशिश करेंगे। तो ये हफ्ता इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 चीजें हैं, पहला जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है मीडिया में 63.36 है, यानी कि 1% कम है 2019 के मुकाबले, विच इज फाइन, नो डाउट। चौथे और 5वें चरण में थोड़ा बढ़कर आया था, इसमें हो सकता है और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो, मुझे पता नहीं ये फाइनल फिगर माना जाए या थोड़ा इंप्रूवमेंट की स्कोप है, लेकिन 1-8% ठीक है, 1% का गैप है, 1% का गैप है। लेकिन 5वें चरण में 62% पड़े थे वोट और इस बार उससे बेहतर है, करीबन 1% वोट वैसे बेहतर है। सो आई थिंक एज फार एज आप 62-63% के आसपास हैं, बुरे नहीं है मेरे हिसाब से। सो एक वो कंफर्ट है। दूसरा ये कि धीरे धीरे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत होती हुई दिख रही है। अब ज्यादातर आप लोगों से बात करोगे तो कोई ये बात नहीं करता कि 280 से 300 की रेंज में आएगी, 272 से 303 की रेंज होगी। अब लोग ये बात करें 300 से 325 की रेंज की बात करें, बीजेपी और एनडीए 325 प्लस की बात करें। सो अब जो 2-3 हफ्ते पहले लोगों को डर था कि बीजेपी अपने अकेले के दम पे मेजोरिटी लाएगी नहीं लाएगी, सरकार एनडीए की भी बनेगी नहीं बनेगी, और किसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, ये सारी चीजों पर आज कोई बात नहीं कर रहा। ये चेंज ऑफ माइंडसेट है। एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा किसी को नहीं पता, 4 जून को जो होना है, लेकिन जो बाजार के माइंडसेट में और लोगों की माइंडसेट में जो बदलाव आया है वो ये कि अब ये है कि हाँ बीजेपी तो अपने दम पे अकेले क्लियरली आएगी, ये तो लगभग सब मान के चले। मेजोरिटी ये भी मान के चले कि 303 से ज्यादा आएगी पिछले बार से। तो फिर अगर 304 भी आ जाती है तो मार्केट को समस्या क्या है? करेक्ट। समस्या एक ही हो सकती है कि आप
इलेक्शन के दिन 3 जून को, एक दिन पहले, वोटिंग के पहले, आप किस लेवल पर इलेक्शन में जाते हैं। अगर आप यही 22,000 पर जा रहे होते डिस्ट्रिक्ट पे, तो आपके पहले गलती की गुंजाइश बहुत कम है। अब आप 23,000 पे जा रहे हैं तो अलग लेवल है, 23.5 हो जाए उससे पहले या 24 हो जाए, तो यू नेवर नो। सो अल्टीमेटली इसकी पोजीशनिंग हम इलेक्शन के आसपास ही करेंगे। लेकिन जब तक इलेक्शन का हो, तब तक ये मंथली एक्सपायरी है, तब तक रुझान आपको तेजी का रखना है। इलेक्शन का डर थोड़ा सा पीछे करके सावधानी के साथ तेजी की तरफ आगे बढ़ना है। ये आप स्ट्रेटजी रखिए, तेजी का रुझान। हाँ, क्योंकि इलेक्शन का डर अभी बैक सीट पर है। अब हाँ, अगर होना होगा कुछ अच्छा या खराब तो 4 जून को होगा, जिसका आपको पता नहीं। लेकिन 4 जून तक आपको स्ट्रेटजी पॉजिटिव साइड पर रखनी, ये क्लियर कट है। अंडरस्टूड। और कवरेज तो जी बिजनेस पर होने वाली है पूरी इलेक्शन की, एग्जिट पोल की, इम्पैक्ट की, वहां पर भी हमें रखनी है नजर। इनफैक्ट एक